हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट और आरटी के बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अगर आपको भी ये फॉर्म भरने हैं तो या तो आपने फॉर्म भर लिया होगा या फिर इंतज़ार कर रहे होंगे और या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से ये फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और इन प्रॉब्लम्स को आपको दूर कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार हमें करके दिखा दीजिए। तो बच्चों, ये वाला जो लिंक है ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिंक दिखा दे रहा हूँ। आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट, तुरंत एक ऑप्शन आएगा और उस पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। जैसे ही गूगल पे आप सर्च करेंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट, तुरंत नीचे एक ऑप्शन आएगा व्यक्तिगत परीक्षार्थी सीबीएसई लिखा हुआ। आप इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने उसी टैब पर जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा इतनी बात बता दें। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जिनको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके आगे है या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। बच्चों, आप जब इस लिंक पे आ जाओगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दबाना है और कंटिन्यू वाले पेज पे आप पहुँच जाएंगे और इसी पेज पर जा करके आपको मेन एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने हैं। अब आगे की कुछ जानकारी मैं फ़्लाइट मोड में दूंगा ताकि किसी का फ़ोन आकर के डिस्टर्ब ना हो। बच्चों देखो, इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है लेकिन आप उसके बावजूद परेशान हो। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ढंग से पढ़ लो। खास करके जो फ़ोटो है वो आपका कैसा रहेगा उसको समझ लो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको क्लास 10th वाले बच्चे 10th का, 12th वाले बच्चे 12th का पढ़ लेंगे। हालांकि फॉर्म भरने की टेक्निक सबके लिए एक ही है। अब अगर बच्चों आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है तो आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, चाहे आप क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों। और असली प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है। क्या आ रही है अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपको कंपार्टमेंट के अलावा अपने नंबर बढ़ाने हैं एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में तो आप इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में सिलेक्ट करते हो। और अगर आप फेल हैं या आपका एक से ज़्यादा विषय में आरटी आया है तो आप प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म भरते हैं। और जो फेल्योर लिखा है बच्चों, एक्चुअली यही प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म है। और अगर आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है तो यहीं पर जा कर के आप भरेंगे। यहाँ पर आपको जब भरेंगे तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है उसको भी मैं समझाऊंगा, या आपने फॉर्म भर लिया है तभी ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इसी में बच्चे गलती कर रहे हैं। अब अगर हो सकता है आप सब कुछ बढ़िया से पास हो या कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना भी हो और एक सब्जेक्ट लेकर के आप परीक्षा देना चाह रहे हैं तो फिर एडिशनल सब्जेक्ट पे अपलोड करते हैं। जब आप बेसिक डिटेल वगैरह भर लेते हैं बच्चों, उसके बाद में आपको इमेज अपलोड करना होता है, अपना फ़ोटो जो कि रिसेंट साइज़ का होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके लिए इसमें बाकायदा नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसे कैसे फ़ोटो होगा, कितना ऊपर कितना नीचे कितने साइज़ का। इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। जब आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद में आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा। यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कत है मैं आपको बता दूँ। फ़ीस पेमेंट करते टाइम अगर आपका इंटरनेट का नेटवर्क वीक है बच्चों तो आपका फ़ीस फंस सकता है और फीस का स्टेटस आपको पेंडिंग दिखाएगा। तो अच्छे नेटवर्क में रहिए तभी फीस का पेमेंट करिए, या सर्वर जब बेहतर तरीके से काम कर रहा हो तब करिए। और कोशिश करिए कि ये बैंकिंग आवर्स में करिए, जब बैंक में लेन देन हो रहा हो तो आपका फ़ीस कभी पेंडिंग नहीं बताएगा। जब आप फीस का पेमेंट कर दें उसके बाद एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके फ़ीस का स्टेटस क्या है, आपका फ़ीस पेमेंट हो गया है या अभी होना बाकी है। जब ये सक्सेसफुल दिखाएगा उसके बाद में लास्ट स्टेप में आप आएंगे और अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। अगर किसी ने अभी भी नहीं स्टार्ट किया है तो गुजारिश है कि आप जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपकी इसी प्रिपरेशंस को एक्साइटिंग और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है एक स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज क्लास 6 से क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये कंप्लीटली फ्री है, उसके अलावा आपको एनालिसिस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, टेस्ट के तुरंत बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एनालिसिस सेशंस होंगे, इजी मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी टाइम कहीं से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। चैंपियंस फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ साइंस और एसएसटी में, और एमसीक्यू फ्री टेस्ट सीरीज है क्लास 11 और 12 तक के लिए मैथ साइंस इंग्लिश कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए।
इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे आपको सब सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च बैचेस मिल जाएंगे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है और लिमिटेड पीरियड के लिए भी है बच्चों। तो इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज करें मेरा कोड GEAA और इसी कोड को यूज करके आप पा सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ। तो बच्चों इस बार लेट्स क्रैक द एग्जाम्स विद अनअकैडमी। लास्ट में एक पेज का कंफर्मेशन पेज मिलेगा जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपकी दी गई होंगी और इसी की वजह से, इसी की मदद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं होगा कंफर्मेशन पेज तो फिर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे और सीबीएसई से कोई भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो भी दिक्कत आएगी। अब बच्चों फिर से आइए हम इंटरनेट ऑन कर लेते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने इंटरनेट ऑन कर लिया है बच्चों और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसमें पहुँचेंगे कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे कंपार्टमेंट वाले पे आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। हमने यहाँ पे कंपार्टमेंट में क्लिक किया। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपसे डिटेल मांग रहा है। अब अगर आपने 2021 में परीक्षा दी है, मतलब पिछले साल के विद्यार्थी रहे हैं, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। उसके पहले के यानी अगर थर्ड कंपार्टमेंट का फॉर्म आपको भरना है तो आप फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे। ऐसा क्यों है ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जब सारा डिटेल आप डाल लेते हैं, ये वाला डिटेल, ये वाला और ये वाला, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करने को बोलता है और जैसे ही आप ईयर सेलेक्ट करने लगते हो वैसे ही प्रॉब्लम आती है बच्चों। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, एक ही ईयर सेलेक्ट करने को बोलता है और चूंकि आपसे कहा गया है कि मेन एग्ज़ाम का आपको डिटेल डालना है और मेन एग्ज़ाम आपका हुआ था 2020 में और आप 21 में डिटेल डाल नहीं सकते। तो अगर आप 21 सेलेक्ट करके डेट डालो, अपना रिकॉर्ड भरोगे तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा या डेटा नॉट मैच बताएगा। तो प्रॉब्लम यही आ रही है। यहाँ पे 2020 भी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती। अब ऐसा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये मैं समझा देता हूँ। इसके लिए बच्चों मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आपको क्या करना है। तो एक्चुअली हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी बात की और कई सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने सीबीएसई तक बात की। तो सीबीएसई से सीबीएसई वालों ने एक दिया था ईमेल आईडी, यहाँ पर शो हो रहा है, मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक, techhelp.cbse@gmail.com और उन्होंने कहा था अपना सारा डिटेल लिख करके यहाँ भेज दीजिएगा। अब बच्चों आपकी संख्या है 20-25 हज़ार से तो कम नहीं होंगे बच्चे थर्ड कंपार्टमेंट वाले, या हो सकता है 40-40 हज़ार के आसपास हो। और आप में से अभी जो मुझे पता चला है कि 300 या 400 बच्चों ने इस पर ईमेल किया है। अगर 1000 बच्चे भी कर देते तो अब तक आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हालांकि कमोबेश आजकल में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जानी है, लेकिन तब तक तो आप परेशान रहोगे। और मैंने ये रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई थी कल कि इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या कहा था कि ये प्रॉब्लम बस सॉल्व हो जाएगी, भेज दिया गया है। फिर भी बच्चों इस वाली ईमेल आईडी पर अपना ईमेल ज़रूर कर दीजिए। ऐसा इसलिए भी होगा कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपके पास में एक प्रूफ रहेगा कि सर हमने आपको बताया था और मुझे मौका नहीं मिला। इसके बाद अगर आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं से भी, तो फटाक से आपकी बात सुनी जाएगी कि आपने रिप्रेजेंट किया था सीबीएसई को कि हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इन सब की नौबत नहीं आएगी और आपके फॉर्म भर जाएंगे, लेकिन एक ईमेल ही तो करना है। तो ईमेल करने में क्या जाता है, फटाक से इस ईमेल आईडी पर अपना डिटेल वगैरह भेज दीजिए और भेज दीजिए कि कंपार्टमेंट थर्ड का फॉर्म भरना था, हम नहीं भर पा रहे हैं, ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वहाँ से सही होगा आप ईयर सेलेक्ट कर पाओगे और आपका फॉर्म भर जाएगा बच्चों। कहने का मतलब ये है कि मेन प्रॉब्लम इसी ईयर वाले ऑप्शन में है। अगर ये 2021 भी शो होने लगा तो आपका डेटा वहाँ अपलोड हो जाएगा और आप फॉर्म भर पाओगे। तो परेशान मत हो, ईमेल कर दो और 2-3 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जब फॉर्म भरना शुरू हुआ है तो बहुत सारे बच्चों के रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहे थे और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, आप इम्प्रूवमेंट के हों या फेल्योर कैटेगरी के हों या एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हों या फीमेल हों दिल्ली के या फिजिकली वीक जो भी हों, PWD वाले हों, तो ये बच्चे भी उसी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं अपनी डिटेल और आपकी प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी। और पिछले साल भी हमने बच्चों से यही करवाया था क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, 2019 का ही ऑप्शन शो हो रहा था जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे थे। मतलब ये हो गया था कि उसके पहले के बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे।
तो 2019 के पहले के बच्चे परेशान थे, तो बाद में शो हुआ 16, 17, 18 और इस साल तो खैर शो ही हो रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फेल्योर में आप क्लिक करेंगे, आपको ये सेलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिखाएगा और देखिए 2016 से लेकर के आज तक की डिटेल शो हो रही है बच्चों। तो यही प्रॉब्लम पिछले साल आई थी और बच्चों ने कोशिश की और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म भरे हैं और भर चुके हैं सक्सेसफुली, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और हो सके तो बच्चों कुछ लोगों की हेल्प भी कर दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपकी वजह से ही हम बच्चों ग्रो करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं आप हमको कितनी जल्दी वहां तक पहुंचाते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और हम आपकी बात CBSE तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि ईमेल अगर भेज दोगे तो कल परसों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर बच्चों फ्राइडे तक प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व हुई तो यकीन मानो फिर मंडे तक ये मामला खिंच जाएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को ऑफ हो जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।